सभी दर्शक देवी और देवता और संत समाज, भक्त समाज सभी से दास के अनुरोध है कि विचार को सुने, समझे और अपना कल्याण करे और आगे सबको बढ़ावे। आज संसार के अंदर अज्ञान के राज है, अंधकार के राज है, और यही अज्ञान और अंधकार हम सभी मानव जाति के दुख के कारण है। इसको ठीक से समझनी है और जाननी है। संसार के अंदर हमारे सारे महापुरुष के जो विचार की डायरी है, वेद है, शास्त्र है, उपनिषद है, दर्शन है, ये सभी श्रुति स्मृति जो है, सभी ऋषियों के विचार के जो ग्रंथ है, सतग्रंथ है, ये सब मनुष्य जाति के कल्याण की बात करते आई है और उसी से मानव जाति के कल्याण हुआ है। हम लोग अपने पूर्वजों के संस्कृति को भूल गए। आज वो संस्कृति ना होने की वजह से आज अज्ञान के और विचार के अभाव हो गया। हम विदेशियों के नकल करने लगे। इसलिए जो है ठीक से सुने, समझे, अब विचार करे और अपने आचरण में उतारे। वेद के अंदर आया है कि पंच महाभूत पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, ये पंच महाभूत को हम प्रकृति कहते हैं। और ये प्रकृति जो है, इसके पास ज्ञान ना है, लेकिन इसके पास गुण, धर्म, मेल, शक्ति, आकार, ये सब कुछ इसके पास है, मात्र ज्ञान नहीं है। गुण है, धर्म है, क्रिया है, मेल है, आकार है, सब एक दूसरे में से मिल करके सृष्टि को करती है और विनाश करती है। पृथ्वी में जब भूकंप आता है तो अच्छे बुरे सबको विनाश कर देती है। पृथ्वी पर भूकंप आता है तो वो पृथ्वी जब डोलती है तो अच्छे बुरे सबको तबाह कर देती है। घर द्वार बहुत सब विनाश हो जाता है। पेड़ पौधे, मनुष्य दब के मर जाते हैं और अच्छे बुरे सभी मरते हैं। इसके पास ज्ञान ना है कि ये उसमें छांट सके कि कौन किसको मारना है, किसको छोड़ना है, आ कौन पापी है, आ कौन धर्मी है। ये उसके पास विचार नाम की कोई चीज ना है। इसलिए एक डंडा से सबके मार डालती है। इसे विचार करो। जिस भगवान के खोजते हो, यही भगवान है, इस जिसको प्रकृति कहा गया है। एगो भगवान के जानो। दूसरा जल है। जब बाढ़ आता है और जलवामय होता है तो उसमें वो अच्छे बुरे को नहीं बहवाती, सबको बहवा देती है। इसके पास कोई विचार नहीं है। ये दूसरा महाभूत है, इसको भी भगवान, ये भी एक भगवान के दूसरा भगवान है। यही रक्षक भी है और यही भक्षक भी है। ये पृथ्वी है, जल है, इसे जानो, अब विचार करो और समझो। तीसरे जो है अग्नि है। ये जो है आग जब लगती है, चाहे वो पेट में जेठराग्नि में आग लग जाए, चाहे कामना के आग लग जाए, चाहे लोभ क्रोध के आग लग जाए, सगरी आग के अंदर आता है। लेकिन जो
कोई पदार्थ कहीं आग लगता है, जलता है, और उस आग में अगर कोई मिल जाएगा, वो धर्मी है कि अधर्मी है कि पापी है, वो सबको जला देगी। वो विचार करके छांट नहीं सकती। इसलिए इसे जानो, ये तीसरा भगवान है। अग्नि के सबसे बड़ा गोला जो है सूर्य है, और जल के सबसे बड़ा स्रोत महासागर है, और पृथ्वी मिट्टी के या पत्थर पहाड़ के सबसे बड़ा स्रोत जंगल के ये जमीन है। इसलिए ये सबको जानो, समझो, अब विचार करो और अपना कल्याण करो। इसी में मानव जाति के हित है। संसार के अंदर जो है चौथा जो भगवान है, वो चौथा भगवान जो है वायु है। ये वायु के जो है ये जीवन दाता भी है या जीवन लेता भी है। जब तगड़ी आंधी आएगी और उसके संग बारिश भी रहेगा और भयंकर प्रलय मचाती है, अपार बहुत नर नारी, पेड़ पौधा, घर द्वार सब सत्यानाश कर देती है। जिसके बनने में काफी समय लगता है, बिगड़ने में समय ना लगे। ज्वालामुखी पहाड़ है, अग्नि के रूप है। जब फटता है तो वहां के आर्क अग्नि के जितने बहुत दूर तक ले लोग के मार डालता है। इसी तरह से बादल फटता है तो वहां पर सब कुछ जमीन धंसा देता है और बहुत लोग के मार डालता है। ये प्रकृति महाप्रलय है, इसको जाने। ये प्रकृति जीवन के दाता भी है और जीवन को लेती भी है। ये चार तत्व जो है, इसी चार तत्व में गुण, धर्म, क्रिया, मेल, शक्ति, ये सब कुछ मिलता है। ये छह चीज मिलता है इसमें। और ये छह के बल पर सारे कार्यक्रम होते हैं। इसलिए विचार करो कि ये पंच महाभूत जो प्रकृति है, जिसके वेद, चारों वेद गीत गाता है, वो किसी में ताकत ना है कि किसी को जान के बचा दे। तो वो रक्षा कैसे कर सकता है? कभी रक्षा नहीं कर सकता है। ये अज्ञान के देन है। अज्ञान के देन है कि हम तत्व ज्ञान ना होने के वजह से इस शक्ति के जो है ये जान जाते हैं कि अदृश्य कोई ऐसा शक्ति है जो ये सबको चलाता है, सबको बनाता है और सब कुछ करता है। ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई नहीं है। ना काहू के सुख दुख दाता, निज कृत कर्म भोग सुन भ्राता। संसार में कोई किसी के सुख दुख देने वाला नहीं है। सब जो है अपने कर्म से, अपना कर्म के बल पर जो है अपना कल्याण करते हैं, और अपना कर्म के बल पर अपना विनाश करते हैं। मनुष्य के अपना कर्म ही उसका हितैषी है और उसका कर्म ही उसका विनयसी है, विनाश करता है। कर्म से आदमी इंसान बनता है और कर्म से आदमी शैतान बनता है और कर्म से आदमी भगवान बनता है। इसीलिए वेद में कहा गया है कि ईश्वर जो है, कर्म ही ईश्वर है और कर्म ही पूजा है। इसलिए विचार करो, सुनो, समझो और अपना कल्याण करो। ये भगवान जो है प्रकृति है और पंच महाभूत है। पंच महाभूत को शॉर्टकट नाम प्रकृति है, भगवान है। भ से भूमि होता है, व से वायु और अग्नि होता है, और न से नीर होता है,
व से वायु होता है, भ से भूमि, व से वायु और अ से अग्नि, न से नीर, ये पंच महाभूत है। इस आकाश के महिमा इसलिए गाई जाती है कि बिना खाली जगह के ये प्रकृति जो है सृष्टि और प्रलय नहीं कर सकती। जेना शरीर के अंदर में खाली जगह है तबे हम हवा इसमें लेते हैं और छोड़ते हैं। जिस तरह से भांति होती है लोहार के, उसके अंदर हवा लेने के या छोड़ने के बल पर वो सबको गला देती है, उसी तरह से संसार के अंदर ये शरीर रूपी जो भांति है कर्म फल से ये जो है बंधन में भी डाल देती है और मोक्ष भी कर देती है, इंसान भी बना देती है, शैतान भी बना देती है और यही जो है भगवान भी बना देती है। इसलिए जो है एक हिस्सा जो भगवान प्रकृति के पंच महाभूत है, इस परमात्मा के आप लोग समझ लिए। अब दूसरा भगवान के विषय में बताते हैं कि दूसरा भगवान के जो खोजते हो वो खोजने वाला खुद भगवान है, वो अपने आप के अनादिकाल से भूल गया है। इसलिए कि ये इसका आदत है कि अपने तरफ नहीं मोड़ता है, हमेशा जो है दूसरे के पीछे भागता है। यही भागने की आदत है जिसके उसे इसको भुलावना पकड़ लिया, जिसको दिशा भ्रम हो जाता है, वो अपने आप को भूल जाता है, अपने घर को भूल जाता है और जिधर उसको भ्रमित ले जाता है उधर वो चला जाता है। उसी तरह से ये चेतन आत्मा है, यही अनादि पुरुष है, इसको जो है दिशा भ्रम हो गया। ये अंतर्मुखी होने के जगह पर ये बाहरमुखी हो करके ये अपना मार्ग से भटक गया। वेद के अंदर आया है आयात्म ब्रह्म, ये आत्मा ब्रह्म है, इसके कहीं बाहर मत खोजो, ये हर घट के अंदर है। तत्वमसि वह तू ही है और तुम्हारे सामने वाला जो है उसके भी घट में तुम्हारे जैसे चेतन है। चेतन असंख्य है और अखंड है, ये किसी के अंश ही नहीं है। ये संसार में जिसने इसको अंश कहा है वो इसको जाना नहीं है। वो जो है अपने बकते आया है और उसी के सुन करके और दूसरा बकता है और बकता है और कहता है और जानता नहीं है। जीवयंस ईश्वरय विनाशी, अचेतन अमर सहज सुख राशि। जीव रूप एक अंतर बासायंतर ज्योति कीन प्रकाशा। जीव अंश ईश्वरय विनाशी, चेतन अमर सहज सुख राशि। तब माया बस भयउ गोसाई, नाचस नर मर कट के नाही। ई मने अपना स्वर मने श्वासा, जब इस शरीर में चेतन आत्मा आता है तो ये शरीर जो है मन और इच्छा उत्पन्न होता है और ये श्वासा जब चलना शुरू होता है, ये इसी का नाम ई मने अपना स्वर मने श्वासा, ये अपना श्वासा के नाम ईश्वर है। सांस बंद आस बंद गया सब। इसलिए विचार करो, समझो और अपना कल्याण करो। अयात्म ब्रह्म आत्मा ब्रह्म है, प्रज्ञानम ब्रह्म एक दूसरे के ज्ञान करने वाला ब्रह्म है। तत्वमसि वह तू ही है, अहम ब्रह्मास्मि वह मैं हूँ। भगवान राम जब सेवरी से मिले थे
तो उन्होंने कहे थे, मम दर्शन फल परमयनुपा जीव पावनि सहज स्वरूपा। हे माता सेवरी, तुम्हारे जूठे बैर खा करके हमको वो आनंद आता है जैसे हमको लगता है कि हम कौशल्या माँ के हाथ से अयोध्या में कुछ खा रहे हैं, बैर खा रहे हैं। माता तू धन्य है कि आज जो है तुम्हारे हाथ के ये तुम्हारी जूठी बैर हमारे लिए अमृत है। ये विचार करो। और वही जो है सेवरी के कहने पर कहे कि प्रभु, हमारे मंगत गुरु कहे थे कि जब राम आएंगे तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, तो अब हमारा कल्याण कर दो। तब भगवान कहे कि मम दर्शन फल परमयनुपा अजीव पावनि सहज स्वरूपा। हे सेवरी माता, हमारे जैसे भगवान अगर किसी को मिलता है उसको आत्मबोध करा देता है, आत्मज्ञान दे देता है। आज तुम्हारी धन्य हो, तुम्हारे के जो है आत्मज्ञान के हम बोध कराते हैं। आज जिसको आत्मज्ञान के बोध हो जाता है वो बाहर के भटकाव से बच करके अंतर्मुखी हो करके और अपने आत्मा के संसार के सारे वासना कामना इच्छा से मन माया के पसारा से काम क्रोध मद लोभ अहंकार से और राग द्वेष से अपने आप के अलग करके अपना स्वरूप में स्थिर होकर टिक जाता है और वही परम शांति और परम आनंद को पाता है। वही स्वरूप आनंद है, वही परम शांति है, वही सहज समाधि है, वही आवागमन से छूटने का मोक्ष स्थिति है, जिसको चौथा कहा गया है, तुरिया कहा गया है। जो जागृत के, स्वप्न के, सुसुप्ति के ये तीनों को जानने वाला है वो चौथा है। वो चौथा को जान जाओ, वही शेष है, वही तुम्हारा स्वरूप है। ये चेतन आत्मा असंख्य है और सब में वही मालिक है। एक जैसा ये सभी चेतन आत्मा है, सब ज्ञान करता है, सब दुख को जानने वाला है और सब अपना मोक्ष और बंध को भी जानता है। अपना बंधन खुद बना के अपना लोक पर लोक खराब करता है और वही जो है आत्मज्ञान पाकर सतगुरु के द्वारा और सत्संग के द्वारा वो जो है अपने सतो गुण के अपने आचरण में उतार करके अपना मोक्ष आवागमन से छूट जाता है। सतगुण को अपने आचरण में धारण करने के नाम ही धर्म है, पाखंड धर्म नहीं है। भगवान कहते हैं कि प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूजे रति मम कथा प्रसंगा, गुरुपद पंकज तीसर भक्ति अमान। ये संसार में 8-9 प्रकार के भक्ति बताए, लेकिन सारे जो है रोहनी के विषय में है। कहीं जो है मूर्ति पूजा ना है, तंत्र मंत्र जंतर ना है, भूत प्रेत जादू टोना ना है। संसार में किसी यहाँ वो चीज़ लिखा है, वहाँ वो चीज़ लिखा है, ये आडंबर और पाखंड नहीं है। इसलिए विचार करो कि सारे पाखंडियों के बात के न मानो न सुनो। बुद्ध भगवान कहते हैं कि कहीं लिखा है और किसी ने कहा है, अगर मानव जाति के वो हित में नहीं है तो उसे मत मानो। अपना विचार से, अपना विचार की कसौटी पर कसो कि वो मानव जाति के हितकर है कि अहितकर है।
और कहीं लिखा है और किसी ने कहा है और वो मानव जाति के हित में है, उसको मानो, अपने आचरण में उतारो और अपना कल्याण करो। यही जो है संस्कृति है। वेद के अंदर आया है कि जो आँख से रूप को देखने के शक्ति देता है वह ब्रह्म है, और नाक से गंध लेने के जो शक्ति देता है वह ब्रह्म है, और कान से शब्द को सुनने के जो शक्ति देता है वह ब्रह्म है, जीभ से रस के जो है ज्ञान करने के जो शक्ति देता है वह ब्रह्म है, और त्वचा जो है चमड़ी पर जो हवा के ज्ञान करने के शक्ति देता है वह ब्रह्म है। और वो ये पांचों ब्रह्म जो कहा गया है ये चेतन आत्मा है, यही अनादि पुरुष है, यही घट घटवासी है, यही असंख्य है, यही अविनाशी है, और यही शाश्वत है, और यही किसी के ये जो है अंश से किसी के नहीं है, और संसार के कर्ता भी है, भोगता भी है, और प्रकृति के स्वामी भी है, मालिक भी है। अगर ये जो है अगर ज्ञान ना करे तो प्रकृति क्या कर लेगी। बिना स्त्री के जो है पुरुष जो है पति होता है, और पति के जो है पुरुष जो है ज्ञान होता है, वह चेतन आत्मा के बोध होता है। जिस आदमी को जो है आत्मज्ञान नहीं होता है उसको जो है हमारे ऋषियों ने उसको पशु कहा है। आज बहुत तरह के दीपक जलाते हैं सारे संप्रदाय वाले, लेकिन वो दीपक के महत्व को नहीं जानते। वो दीपक के महत्व है कि बाहर रोशनी मत करो, बाहर रोशनी करने के लिए सूर्य बहुत है, वो सबके इतना रोशनी करेगा कि कहीं अंधकार ना छोड़ता है। और रात में अगर अंधेरा होता है तो तुम्हारे आराम करने की समय है, इसलिए अंधेरा कर देता है, अंधेरा होता है। लेकिन हर आदमी के अंदर ज्ञान रूपी के रोशनी जला दो, वही बहुत सौभाग्य की बात है। सभी संप्रदाय में जितने महात्मा है, अगर सारे ईमानदारी से आत्मज्ञान अगर अपने शिष्य में दिए होते तो आज जो है ये हिंदुस्तान विश्व गुरु था। और जब से ऋषियों की ऋषि सब चले गए, दुनिया से मर के चले गए, शैतान को ला करके ऋषि बन गए। अब उनके आश्रम पर बैठ करके अब पाखंड फैला दिए, और अंधेरा कर दिए, और अंधेरा के उपदेश दिए। आज वही कारण जो है ये भारत हजारों वर्ष गुलाम रहा, और आगे भी गुलाम होने वाला है। अगर अभी नहीं जगेंगे और नहीं सचेत होंगे तो फिर जो है टोपी पहन के नमाज पढ़ेंगे, और नहीं तो गिरजा घर में जाके अब प्रार्थना करेंगे। ये सब ज्ञान ध्यान मिट जाएंगे, क्योंकि ये सारे शास्त्र, वेद शास्त्र, पुराण, उपनिषद सारे में इतने मिलावटबाजी हुई है, क्योंकि उन्हीं सब के सरकार था। और जो ये वेद शास्त्र के लिखने वाले थे ये सारे बिक गए, और सारे बिक करके और उनके पैसा के लिए ये सब ये अपना ज़मीन बेच दिए, और आगे भी बेच देंगे। ये जो है इनको किसी धर्म से और किसी देश से कोई मतलब ना है। इसलिए चेतन जीव दुख मुक्त चैनल पर आ करके अपना कल्याण करे। बोलिए सतगुरुदेव की जय। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी।